साहिबंदगी सतनाम बोले प्रेम से सतगुरुदेव साहिब की, सतगुरुदेव बंदी छोरे की, पूर्ण भेदी सतगुरु निधि साहिब की। आज बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सबों के बीच मैरवा की धरती पर सिवान जिले के इस ग्राम में हमारे परम पूज्य साहिब के अनंत शरण शिष्य किरण साहिब की बहुत ही हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने साहब को इस धरती पे बुलाया और हम सभी ग्रामीण दूर दूर से आए हमारे माता बहने आज हम सबों के बीच परम पूज्य सतगुरु नितिन साहिब जी उपस्थित हैं हम सबों के बीच। अभी ग्राम भ्रमण शोभा यात्रा के द्वारा हुआ और इसी तरह लोगों का प्रेम और जन समर्थन बहुत ही अच्छा लगा। आज अब हम बहुत देर से सत्संग और भजन का कार्यक्रम चल रहा था, अब हमारे बीच साहब आ गए हैं तो हम साहब के अनंत शरण से जो छपरा से चल करके हम सबों के बीच आए हैं, हम नगेंद्र साहब जी को याद करते हैं, आदर समेत विनीत स्वर में कि साहब आप आवे और कम शब्द में साहब के ज्ञान को रखें और फिर उसके बाद में हमारे साहब जी के साथ चल करके डॉक्टर बाबा साहब जो आए हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आ जाएं। आप साहब के अनुसरण शिष्य हैं और कई सालों तक के आपने जय गुरुदेव बाबा के शरण में भी आपने ध्यान का अध्ययन किया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ही मंच पर आने की कृपा करें। हमारे नगेंद्र साहब जी आप आए। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। कहा गया है चौथा गद्दी होई अवतारा, ता से विदित होई संसारा, हम उनके सिर बैठल आई, आता से कोई पार नहीं पाई। तो हमारे बीच साहब आए हैं और ये चौथा गद्दी की बात है और मूल ज्ञान का प्रचार की बात है। जो इस ज्ञान को एक बार बढ़िया से समझ जाएगा और क्या कहें हम, जन्म जन्म जो होता है ना वो मुक्त हो ही जाएगा। बोले प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। साहेब तकनीकी सतनाम सभी संत हमारे
आत्म स्वरूप दर्शन दिए हैं और सदगुरु विराजमान है। सदगुरु की स्तुति बहुत है, वंदना बहुत है, लेकिन मेन चीज क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहूँगा, क्योंकि सभी संत यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं और सबको मालूम ही है। मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बोलूँगा। अभी अभी मंच से हमारे सदगुरु के भक्त माता साध्वी और संत लोग प्रवचन या भजन के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की वाणियों का अपने मुखारविंद से सजोए हैं और सदगुरु की वाणी को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने का काम किए। जो संत लोग इसको सुनकर लाभ उठाए तो साहब क्या कहते हैं कि आज तक जो भी सत्संग हम आप कोई भी कर रहे हैं तो वाणियों के आधार पर ही सत्संग होता है। इसमें ज्ञान का, विवेक का, शील का, संतोष का, दया का, क्षमा का, विचार का, सत्य का, यानी 16 गो स्वरूप है। इसके बारे में साफ पूर्ण रूप से समझाया है अनुराग सागर ने। और इस चीज को समझना है तो सबसे पहले रहनी है, पवित्र रहनी, इसको पवित्र ज्ञान भी कहा जाता है। साहब इसको बता रहे हैं कि करनी में कथनी कथे अज्ञानी दिन रात कुकुर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। यदि ग्रंथ में लिखी हुई बात को हम कह देते हैं तो हम विद्वान नहीं हैं। विद्वता तो संतों में तब होगी जो उनके बताए हुए यानी सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। इस संसार का नियम है कि कहने से काम नहीं चलता है। आप देख लीजिए, चाहे माया का ज्ञान हो, चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो, या खास वाणी है, चाहे दास वाणी, वाणियां जो 4 प्रकार की बनाई है, सब में वही चीज रखा हुआ। तो इस चीज को समझना है और अपने जीवन में उतारना है। अगर नहीं उतार रहे हैं तो आपका जीवन फीका होगा। इतना भी साथियां कह दें, शब्द कह दें, पूरा कबीर सागर कह दें, विजय कह दें, इससे आपको मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी जब सदगुरु की वाणी पर पूर्ण रूप अपने को समर्पित कर देंगे और उस पर चलेंगे जीवन भर। जब तक जीवन है तब तक थोड़ा भी इधर उधर हिल डोल नहीं करना है सदगुरु के मार्ग को छोड़कर। ये रहने का मतलब होता है, उसमें प्राण भी जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण है, प्राण दान दिया जाता है, यानी अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है, योद्धा लोग लड़ते हैं तो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, मृग करता है, उसी तरह शिष्य भी गुरु में समर्पित कर देता है। तो गुरु की बात आई है कि गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है। तो साहब कह रहे हैं गुरु तो इस संसार में बहुत है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से साहब भी सदगुरु का स्वरूप धारण करके आए। हेलो प्रेमी भाइयों, भक्तों, हमारे महात्मा आप लोग से अर्जी विनती है कि दरिया साहेब बबनौली मठ से बर्तन आया है और भोजन बनाने वाले भी भक्त आए हैं। आप लोग संकेत संकोच मत करिए, आप लोग भोजन करिए, निर्भय से भोजन करिए। आप लोग की स्वागत है साहेबंदी की, साहेबंदी की। तो गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है, क्योंकि संसार में गुरु ही
इस जीव को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, लेकिन गुरु की भिन्नता बताई गई है। गुरु में भेद है, भेद की बात है, यानी गुरु को पहचानना है कि गुरु है कौन। गुरु यदि आप देह को मानते हैं तो काम होने वाला नहीं है। गुरु किया है देह को, सतगुरु चिन्हाना ही लख चौरासी धार में फिर गोता खाई। जब तक सृष्टि रहेगी, यदि देह को आप गुरु मानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। काहे कि देह तो स्वयं माया है, नश्वर है, इसका विनाश होने वाला है। देह में आप आसक्ति करेंगे तो माया से आसक्ति कर रहे हैं, जैसे संसार का जीव कर रहा है। साधु होने से आपको क्या कुछ नहीं मिला। और वाणी पर बिल्कुल संयम रखना है। साधु भया तो क्या हुआ, जो न बोले विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। यानी जितना चोट इस शब्द से लगता है, सदगुरु के वाणी से भी चोट लगती है और संतों के वाणी से भी लगती है, यानी संसार की भी वाणी से चोट लगती है। चोट सभी से लगता है, लेकिन वो सारे चोट अलग अलग हैं, भिन्न प्रकार के चोट है। कोई माया का चोट होता है, कोई भिन्न प्रकार की वासनाओं का चोट होता है, और सदगुरु का जो चोट होता है वो मुक्त करने के लिए चोट देते हैं, यानी ज्ञान का चोट पहुंचाते हैं। इसको कहा गया है कि ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सदगुरु मारे इस शब्द से जो सारे सकल सही। जिस दिन शब्द का बाण आपको लग जाएगा, उस दिन समझिए कि सदगुरु में पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाएंगे। और समर्पित होने का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करेंगे, सदगुरु को सौंप देते हैं। जो भी संसार में जितने भी हमारे आगे संत महात्मा आए हुए हैं या सती साध्वी आई हुई हैं, सबने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया है, तभी उसकी मुक्ति हुई है। यह नहीं कि दूसरा कोई कह दे कि ये तो साधु बन गए, ये तो फलाने हैं, ये तो बहुत विद्वान है, कुछ नहीं। यह अहंकार का प्रतीक है। विद्वता तब है जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। और संपूर्ण होने के बाद आपको अनुभव दर्शेगा। अनुभव दर्शने के बाद उस अनुभव को सदगुरु से शेयर किया जाता है, और शेयर करने के बाद सदगुरु उस पर मुहर लगाते हैं। जिस दिन आप पर मुहर लगा देंगे सदगुरु, उस दिन समझिए कि परम पिता परमात्मा रूपी सदगुरु की दया हो गई। जब तक मुहर नहीं लगता है, आप समझिए कि अभी हम नीचे हैं, हमें कुछ अभी कमी है, उस कमी को पूरा करना है। और उस कमी को तभी पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं निर्भय होकर भक्ति करेंगे, किसी के भय में नहीं। घर बाहर संसार दुनिया कोई भी है, इसी से जब तक आप भय करते हैं आपकी भक्ति होने वाली नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, यह सारे गुणों की खान है, लेकिन स्वतंत्र है। स्वतंत्र रहिएगा तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि वाणी आया हुआ है कि गुरु के आगे करिए गुरुआई, नरक जाए सहज पाई। इसलिए मैं इतना ही कहकर इस वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी सतनाम। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। थोड़ा सा और ऊंची आवाज में बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। साहेब बंदगी सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी। हमारे मंच पर विद्वान है साहेब, और साहेब के सामने बोलना सूर्य के सामने दिया दिखाने के समान है। तो हमारे हम सबों के बीच साहेब जो साहेब के साथ ही चल करके आए हैं गोरखपुर से। हम तो नाम तो नहीं जानते, बट हम इनको टाट बाबा कहते हैं। हाँ, टाट बाबा यानी कि वो चट्टी पहनने वाला। आप जय गुरुदेव जो साहब के बहुत पुराने शिष्य हैं, और आपको हम बुला रहे हैं मंच पर कि आप 10 मिनट में अपनी बात को रखें। साहेब बंदगी सतनाम। आइए साहब जी। साहेब बंदगी
से 2 दिन में जाते 10 मिनट नहीं होते। अब यहाँ सूरज के सामने दीपक की क्या औकात। मैं एक अपना अनुभव सुनाता हूँ। 45 साल तक बाबा जय गुरुदेव के शरण में हम रहे। उनकी दया कृपा से हमको सहनशाहों के सहनशाह, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों को ईश्वर, संत शिरोमणि साहेब नित्यानंद जी महाराज हमको मिल गए कि हमारा जीवन सफल हो। अब जब से गुरु महाराज की शिक्षा दीक्षा हमको मिली, तब से शास्त्रों की बातें समझ में आने लगी कि नाम ले तो बहु सिंधु सुखाही। हम तो नाम जीवन भर जपते रहे 8 माला, और आज तक भवसागर कुत्ता नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर एक नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है, वह नाम कौन सा है। अब समझ में आया कि माला जब जग हुआ मुक्ति पाया खोज, और पल भर में मुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। यहाँ पल भर की युक्ति की बात है। यहाँ युक्ति में मुक्ति, अरे गुरु में भेद है, गुरु में भाव, और सोई गुरु निर्बंध शब्द बतावे। यहाँ दांव बताया जाता है, जिसको दांव सीखना हो यहाँ आ जाए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। वही बात हमको कचोटने लगी कि भाई जवानी से बुढ़ापा आ गया, हमको मुक्ति मिली नहीं, कैसे मिलेगी। इसके लिए हम बड़ी परिश्रम किए, बड़ी तपस्या किए, तब जाके मालिक की दया हुई कि हमको सहनशाहों के सहनशाह संत शिरोमणि साहेब नित्यानंद जी महाराज मिल गए। और हम तो यही समझते हैं कि अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, आज जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं। अरे ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, जुक्ति में मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव कहा करते थे कभी कभी बच्चा जुक्ति में मुक्ति, उसका ख्याल तो जय गुरुदेव वालों ने किया नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ हाथ पर लिखा है पानी, गिलास में रखा है पानी, वो भी क्या है पानी, और हाथ पर लिखा है पानी। इस पानी को पिएंगे? पानी जमने से प्यास नहीं जाएगी। पानी अलग है और पानी अलग है, नाम अलग है, नामी अलग है। दुकान पर जाएंगे आलू लेने, तो आलू तोड़ के चले आएंगे तो आलू मिल जाएगा। विचार कीजिए, जीवन बेकार चला जाएगा। अरे वह मिला तो धमू मिलेगा, नहीं तो जमदूबाजी। तैयार रहिए आप लोग 84 में जाने के लिए। यदि सच्चा गुरु नहीं मिला तो नाम जपते जपते चले जाएंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रही है। यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा सबको खारिज कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। किस नाम को सुमिरना है कुछ पता है आपको? वो तत्व भेदी, वो जो सदगुरु बताएगा, जिसको इस बात की जानकारी है। ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, बस हो गया। हम अपना परिचय दे दिए, बोलने वाला को चाहे बंदगी सतना। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सीवान में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इस पर चिंतन मनन करना,
एक एक बात को समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी के समझ में आती नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए पूरे विवेक की जरूरत पड़ती है। और पूरा विवेक केवल तभी मिलता है जब परमात्मा की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, गुरु की मेहर हो जाए, तब समझो अब ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, इसी को जानेंगे कि आखिर वो कौन सा ज्ञान है जिसकी कमी के कारण ये सारा संसार लख 84 में भुगत रहा है, ये भटक रहा है लख 84 में। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, ये सब भटक रहे हैं। नाम सब लेके बैठे हैं। हिंदुओं के पास भी नाम है, भंडार है नामों का, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, बहुत सारे नाम हैं, दुनिया भर के मंत्र हैं। मुसलमानों के पास भी बहुत सारे नाम हैं। अल्लाह के 99 नाम कुरान में बताए गए हैं। सिखों के पास भी बहुत से मंत्र हैं और ईसाइयों के पास भी बहुत से नाम हैं। नाम सबके पास है, लेकिन काम एक भी नहीं आ रहा है। लख 84 में भुगतते भुगतते जन्मों जन्म बीत गए। तो आज उस नाम को जानेंगे जिसको जान के ये दुनिया के जितने भी नाना प्रकार के पंथ है, नाना प्रकार के धर्म है, ये सब एक हो जाएंगे। अगर इस ज्ञान को समझ लिया तो ये सारे धर्म एक हो जाएंगे, ये सारे पंथ, सारे संप्रदाय एक हो जाएंगे। सोचो, अरे हिंदू धर्म के बाबा लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, कबीर पंथ के बाबा लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, सिखों के कितने बाबा लोग हैं, एक नहीं हो पा रहे, ईसाइयों में भी कितने पंथ चले हुए, एक नहीं हो पा रहे, मुसलमानों में भी कितने कितने अलग अलग संप्रदाय चले, एक नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण है मूल ज्ञान की कमी। अगर मूल ज्ञान आ जाए जीवन में तो सब एक हो जाएंगे, दो रह ही नहीं जाएंगे। साहिब ने समझाया, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए पारावार। ये जो दुविधा है, यही है असली जड़। इस दुविधा को खत्म कर देना कैसे करेंगे? मूल ज्ञान के द्वारा। तो आज इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जीव का कल्याण कैसे हो, आज इसको जानेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, कलिंगपुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, इन सबके गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो परमात्मा की जब कृपा होती है तब ये मूल ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है। मूल ज्ञान का मतलब क्या है? अच्छे से समझ लो। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो जगत देता है, जो संसार देता है, जो संसार के गुरुआ लोग देते हैं। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा देता है, जो परमपिता परमात्मा स्वयं दया करके इस ज्ञान को बख्शिश करता है। और ये बख्शिश किस पे होती है? ये केवल और केवल संतों पे होती है। जब परमात्मा दया करता है तो संतों को आके मिलता है, वो उसकी लीला होती है। वो आके संतों से कैसे मिलता है? जैसे हम और आप मिल रहे हैं, यानी एक गुरु का रूप धारण करके वो संतों से मिलता है। बाबा नानक को मिले,
बेई नदी पे गरीबदास जी को मिले, गैया चरा रहे थे खेतों में, तब मिले। दादू जी को मिले, बच्चों के साथ खेल रहे थे गली में। नाभा जी को मिले, पलटू जी को मिले, दरिया जी को मिले, घीसा जी को मिले, घासीदास जी को मिले, नामदेव जी को मिले, तुकाराम जी को मिले, ज्ञानेश्वर महाराज को मिले, मुक्ताबाई को मिले, रविदास जी को मिले, मीराबाई को मिले, सैन नाई को मिले, बहुत से संतों को, बहुत से। कौन मिले? बंदी छोड़ मिले, बंधनों से छुड़ाने के लिए मिले, मुक्ति का भेद बताने के लिए मिले, सतलोक का रास्ता लखाने के लिए मिले। इस काल के लोक में बार बार जन्मते और मरते हैं, इस खेल को कैसे खत्म किया जाए ये बताने के लिए मिले, और उन संतों का जन्म मरण का खेल खत्म कर दिया। वही खेल हमने भी खत्म करना है। कैसे होगा? बिल्कुल वैसे होगा जैसे उन संतों का हुआ। अब उन संतों का कैसे हुआ? केवल और केवल नाम के सिमरण से हुआ। नाम का सिमरण किया गया, जाप नहीं। फर्क है दोनों में। संतों ने नाम का सिमरण किया। एक को सिमरो नानका, जो जग थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जब में ते मर जाए। कहते एक को सिमरो नानका, जपो नहीं। कभी साहब समझा रहे हैं, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। तू राम सिमर पछताएगा। राम को सिमरना है। सिमर यानी सिमरन, सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना। परमात्मा को याद करना है, जपना नहीं है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं। सिमर सिमर नर उतरो पारा, यानी हमें भगवान का नाम जपना नहीं है, हमें नाम का सिमरन करना है। सिमरन। तो गुरु क्या करता है? गुरु सारे नाम छुड़वा देता है। जो सच्चा गुरु होता है वो सारे नाम छुड़वा देता है। कौन से नाम छुड़वाता है? जो अधूरे गुरुओं ने दे दिए हैं चेलों को, जो इन गुरुआ लोगों ने मंत्र रूपी भगवान के नाम चेलों को पकड़ा दिए। दिन रात जपते रहो, दिन रात जपते रहो। उन नामों को छुड़वाता है सतगुरु। समझ लो, मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अधूरे गुरुओं ने तुम्हें जो नाम पकड़ा दिए, ये तंत्र मंत्र जंत्र पकड़ा दिए, तुम्हें 84 में भेजने का जो इंतजाम कर दिया है, सतगुरु जब आता है उस जाल को तोड़ देता है, उस जंजीर को तोड़ देता है, 52 के खेल का खात्मा कर देता है, और तुम्हें 52 से परे उस नाम का सिमरन कैसे करना है ये बता देता है। तो कहते हैं एक छुड़ाए। क्या छुड़ाए? ये सारे नाम छुड़वा दे। हिंदुओं से राम राम छुड़वा दे, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह छुड़वा दे, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा दे, ईसाइयों से हालेलुया छुड़वा दे, यानी नाम जाप छुड़वा दे। तो करवाए क्या? हिंदुओं का राम उसकी प्राप्ति करवा दे, मुसलमानों का अल्लाह उसकी प्राप्ति करवा दे, सिखों का वाहिगुरु उसकी प्राप्ति करवा दे, ईसाइयों का गॉड उसकी प्राप्ति करवा दे। यानी नाम छुड़वा दे, और जो सच में राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड है उससे मिलाप करवा दे।
तब समझो कि कल्याण होगा, नहीं तो 84 में घमासान होगा। तो क्या करना है? अब हमने ये जानना है कि कौन सा नाम छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है। कौन सा छोड़ना है? जो नाम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से नाम है वो? हिंदी के, अंग्रेजी के, पंजाबी के, उर्दू के, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, इटालियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, पुर्तगीज, रशियन, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर की भाषा, दुनिया भर के अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। इंसानों ने खुद ही अक्षर बनाए, खुद ही उन अक्षरों से भगवानों के नाम रख लिए, उन्हीं को जपने लग गया। बस यही अज्ञान है। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। कबीर साहब 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए नामों का खंडन करते हैं। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता दिया एक ही दोहे में। 52 अक्षर जीव आधारा, ये जो जीव है आपकी, जो दांतों के बीच में रहती है, अगर ये जीव ना हो तो आप कौन सा नाम जपोगे? अगर ये जीव होती ही नहीं तो भगवान का कौन सा नाम होता? सारे नाम इसी जीव के कारण है। देखो, अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे अक्षर किससे बन रहे हैं? जीभ के द्वारा, कंठ के द्वारा, मुख के द्वारा। अब जीभ हटा दो, अब बताओ क्या बोलोगे? कौन सा अक्षर आएगा? गूंगों की तरह हा करोगे बस। तो ये अक्षर किससे बनते हैं? जीव के द्वारा। 52 अक्षर किससे बन रहे हैं? जीव से। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर, आदि मतलब शुरुआत का, शुरू से भी शुरू, जब शुरुआत का भी शुरू नहीं हुआ था तब भी वो था, है और सदा रहेगा। उस आदि अक्षर को जानना है। गलती से हम 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हैं। 52 अक्षरों का जाप होता है और आदि अक्षर का सिमरन होता है। सिमरन, बस इसको समझना है। तो 52 अक्षरों के जाप को छोड़ देना है और आदि अक्षर का सिमरन शुरू कर देना है। इसीलिए कबीर साहब ने हर तरह से समझाने की कोशिश करी। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी हे इंसान, तू 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, तू भगवान के नामों को पकड़ के बैठ गया, लेकिन तू भगवान को खोज नहीं पाया। सारी उम्र नाम जपता ही चला गया, मर गया। सारी उम्र पानी पानी जपने के बाद, मरने के बाद क्या पानी मिल जाएगा उसको? अरे जीते जी पीना था, नाम को छोड़ के उस पानी तत्व को पीना था। ये बेचारा नाम जपने में ही जीवन बर्बाद करके चला गया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पा। इसीलिए साहिब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम यानी शुरुआत से भी शुरुआत, तब का जो नाम है। अरे तब तो इंसान भी नहीं था, तब तो अक्षर भी नहीं थे, तब तो कोई भाषा भी नहीं थी। वो कौन सा आदि नाम है? कबीर साहब उसी आदि नाम की महिमा गाते हैं। बाबा नानक उसी आदि नाम की महिमा गाते हैं, इन 52 अक्षरी नामों की नहीं। किसी के भाइयों ने पकड़ दिया वाहे गुरु, इसी को जपते चले जा रहे हैं, जपते चले जा रहे हैं। जन्मों जन्म बीत गए वाहिगुरु करते करते। गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में स्पष्ट लिखा, झांकी देख कबीर की नानक कीर्ति वाह,
और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ता। कहते झांकी देख कबीर की, कबीर यानी आत्मदेव को कबीर कहते हैं। यानी जब बाबा नानक को आत्म ज्ञान हुआ, उन्होंने कबीर की झांकी देखी, तो उनके मुंह से क्या निकला? वाह वाह गुरु, वाह गुरु, कि धन्य है मेरा गुरु जिसने मुझे आत्मा का ज्ञान करवा दिया, जिसने मुझे आत्मा का भेद बता दिया, जिसने मुझे आत्मा का दीदार करवा दिया। अब बाबा नानक तो आत्मा का दीदार करने के बाद बोले वाह गुरु, वाह गुरु। और सिखों ने क्या समझा कि बाबा नानक ये नाम जपते हैं, वाह गुरु वाह गुरु, ये नाम जपने के बाद परमात्मा मिलेगा। यही गलती हो गई और सारे नाम जपने लग गए। तो कह रहे हैं वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ता। अब वो गले पड़ रही है सिखों के, यानी सिख कोई भी हो वो क्या करेगा? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, दिन रात, जैसे हिंदू कर रहा है राम राम राम, राधे राधे राधे, दिन रात इन्हीं नामों को पकड़ के बैठा। तो कह रहे वाह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। अब कौन छुड़ाएगा उसको? यानी ये 52 अक्षर कौन छुड़वाएगा? तभी तो आदि अक्षर मिलेगा। पानी पानी जपना नहीं छोड़ोगे तो पानी पियोगे कैसे? कभी नहीं पी पाओगे। इसीलिए बाणी क्या बता रही है? कहते हैं राम न सके नाम गुण गाई, यानी राम भी नाम का गुण नहीं गा पाए, उस नाम का भेद नहीं समझ पाए, जिसको आदि नाम कहा जाता है। आदि नाम कहते हैं आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों जान। कहते हैं उस आदि नाम को हम प्रणाम करते हैं जो गर्जना करता है। कब? आठों पहर वो गर्जना कर रहा है, लेकिन उसको कोई जानता ही नहीं है। और इन नकली नामों में उलझ पुलझ के जन्म बर्बाद करके निकल लेते हैं। ये मंत्र देने वाले गुरु हमें जीवन में ही नरक का भोग भुगता के चले जाते हैं। क्यों बोला साहिब ने ऐसा? क्योंकि पानी पीने से गला गीला होता है और पानी जपने से गला और सूख जाता है। इसी प्रकार आदि नाम का सिमरण करने से जीते जी मुक्ति होती है और 52 अक्षरी नाम जपने से मरने के बाद की मुक्ति का आस लग जाती है, जो जीते जी नरक के समान है। क्योंकि परमात्मा तो मिला नहीं और मुक्ति भी नहीं मिली, क्या फायदा? इसीलिए साहिब ने समझाया, ये घर घर मंत्र देख बिलट है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, ऐसा गुरु ढूंढ लो जो नाम छुड़वाने वाला हो, पकड़ाने वाला नहीं। पकड़ाने वाले तो संसार के सारे गुरु हैं, कहीं भी जाके नाम ले लो, देखो कैसे अक्षर पकड़ा देंगे तुम्हें। और कौन से पकड़ाएंगे? हिंदुस्तानी हो, हिंदी के पकड़ा देंगे। गुरु भी हिंदुस्तानी, चेला भी हिंदुस्तानी। हिंदी के नाम लिए, हिंदी के नाम दिए, काम बढ़ गया गुरु जी का। और आ जाए अंग्रेज चेला, अब हड़बड़ा जाएंगे, अब क्या नाम दे इसको, अब कौन सा नाम जपवाए इसको। आ जाए अरब देश का चेला, कहे मुझे अरबी में नाम दो, अभी गुरु जी गड़बड़ा जाएंगे, अब कौन सा नाम दे इसको। चीन का आदमी आ जाए तो क्या नाम दोगे उसको? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषा चल रही है, हिंदी भाषा चल रही है। गुरु भी हिंदी, चेला भी हिंदी, हिंदी के नाम लेके बैठे हुए सारे। 100% जितने भी नाम चल रहे हैं भारत में गुरुओं के द्वारा, सारे हिंदी के हैं। बताओ, परमात्मा के हिंदी के नामों से ज्यादा खुश होगा, अंग्रेजी के नाम से नहीं होगा। ये सब भरम जाल है। इसी 52 के जाल को तोड़ने के लिए कबीर साहब आते हैं, कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार।
सिमरन करना है परमात्मा का, सिमरन करना है आदि नाम का, और ये बावन को पकड़ के बैठ गया। इसीलिए साहब ने समझाया, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, यानी अपने आत्म स्वरूप को वो जानता नहीं है कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है, और मंत्र दे के चेले मूंदने में लगा हुआ है। राम राम देता है, सोचता मैं गुरुजी बन गया। सोहम सोहम दे देता है, सोचता मैं गुरुजी बन गया। सतनाम सतनाम जपने को दे देता है, सोचता मैं सतगुरु बन गया। गुरुआ है गुरुआ। इसीलिए साहब ने गुरुआ को बताड़ा है। अरे गुरुआ गांव बिगाड़ा, संतों गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने गांव बिगाड़ दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। आज भगवान के नाम पे क्या चल रहा है? सब के सब मंत्र जप रहे हैं, और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। तंत्र मंत्र सब झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि ये आदि नहीं है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ये अभी बने हैं कुछ हजार साल पहले, ये भाषाएं अभी बनी हैं। जब भाषाएं भी नहीं थी, आदि मानव की तरह ये इंसान जानवर की तरह रहता था, तब कौन सा भगवान का नाम था भाई? कोई नाम नहीं था। आग तक की खोज नहीं हुई थी। धीरे धीरे अग्नि की खोज करी, धीरे धीरे अक्षरों की खोज करी, तो अक्षर लिखने लग गया, बोलने लग गया, पढ़ने लग गया। जब तक अक्षर नहीं बने थे, कौन सा नाम था? कोई नाम नहीं था। लेकिन आदि नाम तब भी था, है और रहेगा। इसीलिए उसे आदि नाम कहते हैं। आदि नाम, इसी को नानक साहब कहते हैं। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बस उसी आदि नाम को हमने जान लेना है। और कैसे जानेंगे? गुरु के माध्यम से। गुरु हमारे 52 अक्षर छुड़वा देगा और हमें आदि नाम का लखाव करा देगा। आदि नाम ही सतनाम है। जो कबीर साहब की वाणियों में बार बार सतनाम का जिक्र आता है, ये सतनाम ही आदि नाम है। लेकिन जपने वाला नहीं कि किसी गुरुजी ने सतनाम सतनाम जपने को दे दिया, बर्बाद कर दिया जन्म। सतनाम जपने की चीज ही नहीं है, सतनाम सिमरने की चीज है। सिमरने की। सतनाम बूझा जाता है, जपा नहीं जाता। तो कहते हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, जपो नहीं, बूझो। क्या है सतनाम? बूझो। जैसे हम पहेली बूझते हैं, सतनाम भी एक पहेली है। सतनाम एक ऐसी पहेली है जिसको बिना बूझे किसी जीव की मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला गया सत्य नाम को सिमर के जप के नहीं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। यानी केवल सतनाम ही है जो हमारे ये जन्म मरण के बंधन काट सकता है। और ये सतनाम कौन दे सकता है हमें? केवल और केवल सतगुरु। ये गुरुआ के बस की बात नहीं है। कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो हमें सतनाम का लखाव करा दे, और गुरुआ वो है जो सतनाम को छोड़ के बाकी सारे नाम जपवा दे। तो अब क्या करना है? अब इस बावन के जाल को तोड़ देना है। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। अब इस बावन को हटा देना है और अपनी सूरत को आठों पहर अपने शब्द गुरु में लगा के रखना है, अपने असली स्वरूप में लगा के रखना है, अपने सत्य स्वरूप में लगा के रखना है। आठों पे
ये 8 माला 10 माला 12 माला 15 माला वाली भक्ति नहीं है। ये 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 घंटे वाली भक्ति नहीं है। समझ लो ये कैसी भक्ति है? 8 पहर की भक्ति है। 8 पहर। साहिब कह रहे सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर कितने घंटे होते हैं 8 पहर में? 24 घंटा। यानी ऐसी भक्ति मिल जाएगी तुम्हें जिसमें ना तो तुम्हें आंख बंद करनी है, आंख तक नहीं बंद करनी पड़ेगी, ना तुम्हें कान बंद कर दे, कानों में उंगलियां नहीं डालनी पड़ेगी, ना तुम्हें सांसों पे ध्यान करना है, सांसों का ध्यान आवाज करना है, कुछ नहीं करना है, ना तुम्हें काया में ध्यान लगाना है, कहीं भी नहीं लगाना है। तो क्या होगा? तब भेदी गुरु तुम्हें भेद बताएगा कि ध्यान करना कैसे है। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, और काया से बाहर लखे हंस कहावे सोए। काया के अंदर नहीं है परमात्मा। आज तक इन गुरुआ लोगों ने काया के अंदर परमात्मा घोषित करके हमारा अनमोल जन्म बर्बाद किया है। काया के अंदर कौन है? अच्छे से समझ लो। कहते हैं अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डाला, 5 तत्वों की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना, ता में जीव ब्रह्म और माया। ये है अंदर। इस काया में कौन है? जीव, ब्रह्म और माया। ता में जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। इसी तीनों में उलझे पड़े हैं सारे, जीव, ब्रह्म और माया। इन तीनों से पार ही नहीं पा रहे। इसी को साहिब ने समझाया है 4 रामों की व्याख्या करके, क्योंकि जीव इस काया में बंधन में है, ब्रह्म इसको बांध के बैठा है, और माया ये काया ही है। तो 3 राम यहीं पर सिद्ध हो गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। यानी जीव, ब्रह्म और माया से न्यारा। हमें वो चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। साहिब समझा रहे हैं, झगड़ा एक बड़ा राजा राम। कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म 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 करते रहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्म कहां से आया? पता है ठिकाना? ये ब्रह्म कैसे आ गया? कहां से आ गया? कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेदों की महिमा गाते हैं लोग, वेद ऐसे वेद वैसे। अरे जिसने वेद लिखा है, सोच वो कैसा होगा। सोच, उसने 4 वेद लिखे हैं, वो 440 वेद लिख दे अपनी आई पे आ जाए तो। सोच वो कितना महान है, और तू एक किताब को महान बना के बैठा हुआ। कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। कहते ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। यानी जो कहते हैं अरे मन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं होता है, लगाम सही से पकड़ी होनी चाहिए। घोड़ा दौड़ाना और घोड़ा रोकना, ये दोनों काम होते हैं। केवल दौड़ना ही नहीं है, रोकना भी है। कब कहां पे रोकना है ये भी पता होना चाहिए। तो कहते हैं ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। ये मन बड़ा है जो नहीं मान रहा है, या वो बड़ा है जो मान गया है। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। दीवार पे राम लिखा है, वो खुद नहीं बता सकता कि क्या लिखा है,
तुम लाख बार पूछते रहो भैया क्या नाम है आपका, क्या लिखा है, ये अक्षर क्या लिखे, वो कभी नहीं बता सकता तुम्हें। राम बड़ा की राम ही जाना, जिसने राम लिखा है वो तुम्हें बता सकता है क्या लिखा है। वो कहेगा मैंने राम लिखा है, ये राम है, वो गवाही दे रहा है उसकी, वो अपनी गवाही नहीं दे पा रहा है कि मैं राम हूं। इसका मतलब 52 अक्षरों वाला राम हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा राम है? उसे आत्म राम कहते हैं, उसे आत्म देव कहते हैं, देवों के देव महादेव आत्म देव कहते हैं। उस आत्म देव की भक्ति करनी है। उसी आत्म देव को पार ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्म के पार है, जो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के पार, उसको जानना है। तो ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म ही चौथा राम है। तो एक राम दशरथ का बेटा काया राम, माया, ये काया माया एको एको जान। एक राम दशरथ का बेटा काया राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, हर घट में बैठा है, इसी काया में बैठा है, तामे जीव ब्रह्म और माया बैठा हुआ है जीव। एक राम का सगल पसारा, ये कौन है? ये ब्रह्म राम है। इसी को निराकार ब्रह्म कहते हैं। ये निराकार स्वयं मन है, ये मन ज्योति स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म को ज्योति स्वरूपी भी कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्म को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्म को लाइट भी कहा जाता है। लेकिन ये परमात्मा नहीं है। तामे जीव ब्रह्म और माया, इन तीनों के पार कौन है? वो है पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको कहते हैं ताती वाव न लागणी पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में आ जाता है उसको गर्म हवाएं नहीं लगती। गर्म हवा का मतलब ये नहीं कि लू चल रही है गर्म हवा नहीं लगेगी। गर्म हवा का मतलब है उसको मां का गर्भ नहीं मिलेगा, क्योंकि मां का गर्भ इस दुनिया की सबसे गर्म चीज है। सबसे गर्म, सबसे खतरनाक आग मां के गर्भ में है। उसी को कुंभी नरक कहा जाता है। कुंभ यानी घड़ा। मां का पेट कैसा हो जाता है? घड़े की तरह, जब उसमें बच्चा आता है तो। और उसको नरक बोला गया है, उल्टा लटका हुआ है बेचारा। महा दुर्गंध में उल्टा लटका है, उसी को वैतरणी नदी बोला गया है। खून की नदी में लेटा हुआ है। उसकी मखमली खाल, उसमें छोटे छोटे जीवाणु विषाणु काट रहे हैं। उसी को नरकों की यातनाएं बोला गया है। उसी को आग में टला जा रहा है। ऐसी जठरग्नि चल रही है अंदर, हालत खराब है। तब जाके कहते हैं भक्त गर्भवास में भक्ति का भूला, और बाहर आके उसको भूला। भक्ति भी भूल जाता है। कहता है कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति? अरे अभी तो जवान है, अभी तो खाने पीने के दिन है, बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे भक्ति। बूढ़ा भी नहीं होने देगा कोई तुम्हें। यहां जवान जवान निकल जाते हैं, जवान जवान लोगों को अटैक आ रहा है, क्या करोगे? तो क्या करना है? इससे पहले कि मौत आ जाए, मौत से कैसे जीता जाए ये समझ लेना है। मौत से जीतने का एक ही फार्मूला है, और वो क्या है? अपने स्वरूप को जान जाओ। क्योंकि मौत एक दिन पक्का मारेगी, लेकिन किसे मारेगी ये जान जाओ। शरीर को मारेगी। तुम्हारा शरीर बचने वाला नहीं है, मरेगा, 101% मरेगा। चाहे तुम कितना ही संभाल के रख लो, कितना ही रख लो, मरेगा। तो बचे कैसे? अपने असली स्वरूप को जान के। अब हमारा असली स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वरूप आत्मा है। आत्मा, नाम सुना है आत्मा का सबने? हाथ खड़ा करो जरा। किस किसने आत्मा का नाम सुना है? बहुत अच्छी बात है, सबने सुना है। जिसने नहीं खड़ा किया उसने भी सुना है, पता है मुझे।
अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब, घर तो नहीं छूट गई किसी की। कहीं चूल्हा चौका करते हुए, बर्तन मांजते हुए, कपड़े धोते हुए वहीं रह गई हो तुम, जल्दबाजी में आ गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा घर रह जाए और तुम्हारा शरीर यहां पहुंच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ये शरीर चल रहा है। अगर तुम घर से निकली सत्संग के लिए, रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वही ढेरी हो जाओगी, वही मिट्टी हो जाओगी। 4 आदमी उठा के लेके जाएंगे राम नाम जप करते हुए। यानी आत्मा नहीं तो तुम नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं। आत्मा की वजह से तुम घर से यहां तक आए हो, आत्मा की वजह से ही तुम यहां से घर जाओगे। आत्मा की वजह से ही हिंदू घर से मंदिर तक जाता है, आत्मा की वजह से मुसलमान मस्जिद तक जाता है, आत्मा की वजह से सिख और ईसाई गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं, आत्मा की वजह से हिंदू भाई आरतियां गाता है, आत्मा की वजह से मुसलमान भाई नमाज पढ़ता है, आत्मा की वजह से ईसाई भाई हालेलुया बोलता है, आत्मा की वजह से सिख भाई गुरबाणी पढ़ता है, नाम जपता है। क्या बिना आत्मा के कोई भी जयकारा, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ हवन यज्ञ, कोई भी परिक्रमा, कुछ भी धार्मिक कार्य हो सकता है? नहीं। यानी जय श्री राम बोलने के लिए भी आत्मा की जरूरत है, अल्लाहू अकबर बोलने के लिए भी आत्मा की जरूरत है, वाहिगुरु वाहिगुरु हालेलुया बोलने के लिए भी आत्मा की जरूरत है। यानी बिना आत्मा के चारों का काम नहीं चलने वाला। लेकिन चारों ने उनको तो पकड़ लिया जो वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाए जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी आत्मा को नहीं जान पाए। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हिंदू काशी में भटक रहा है और मुसलमान भाई काबा में भटक रहा है, केवल आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण। तो कबीर साहब क्या करते हैं, इस जीव को आत्मा का ज्ञान दे देते हैं। यानी तुम्हारे सारे मंत्र जंत्र छुड़वा देंगे और तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे देंगे। अब तुमने क्या करना है, 24 घंटे अपनी आत्मा को याद करना है। और हमारे अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है, इस जीव में सबसे बड़ा गुण क्या है कि ये जिसको याद करता है ये उसी का रूप हो जाता है। जिसको भी याद करेगा, ये पीपल को याद करेगा, पीपल की पूजा करी सारी उम्र, अंत समय में पीपल याद आ जाएगा। पीपल याद आ गया तो समझ लो पीपल का पेड़ बनना ही बनना है। सारी उम्र तुलसी की पूजा करी, अंत समय में तुलसी याद आ गई तो तुलसी का पेड़ बनना ही बनना है। सारी उम्र गाय माता की पूजा करी, शंकर जी के सांपों की पूजा करी, गणेश जी के चूहों की पूजा करी तो समझ लो सांप गणेश का चूहा बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। तो कबीर साहब क्या करते हैं, तुम्हारा जो ध्यान जगह जगह पे लगा हुआ है, जो तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा, उस ध्यान को हटा के आत्मा में लगा देते हैं। अब जब आत्मा में लगा लिया और 24 घंटे आत्मा का सिमरण चल रहा है, 24 घंटे आत्मदेव को याद कर रही हो, तो अंत समय में किसको याद करोगी? आत्मा को। और जो आत्मा को अंत समय में याद करेगा वो आत्मा ही हो जाएगा। और अगर तुम एक बार भी आत्मा हो गए तो तुम अमर हो जाओगे। अमर। अभी अमर क्यों नहीं हो? कोई अमर है? हाथ खड़ा करो जो अमर है। 1 2 हाथ खड़े हुए, 3 अमर है भाई। इधर कोई भी नहीं है, काफी लोग हैं। अपनी पूरी टीम अमर है भाई, अपनी पूरी टीम अमर है। मरेगा कौन?
शरीर, जो अपने आप को शरीर मानता है, जो अपने आप को आदमी और औरत मानता है, वो पक्का मरेगा। और जो अपने आप को आत्मा करके जानता है, वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जब मरती नहीं है तो कौन मारेगा उसको? बस इतनी सी बात समझनी है। तो कबीर साहब यहाँ पे कोई मंत्र जंतर देने नहीं आते। कबीर साहब यहाँ पे आत्मा का ज्ञान देने आते हैं। और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम अमर हो जाओगे, अमर। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ क्यों है? क्योंकि काल भगवान ने जिस बंधन में डाल दिया इस जीव को, अमर जीव को, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव बेचारा बंधन में पड़ा हुआ बार बार अपने आप को जन्मता और मरता समझता रहता है। ये पक्की डेट ऑफ बर्थ याद करके बैठा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? जन्म तिथि याद है सबको? हाथ खड़ा करो जिसको अपनी अपनी जन्म तिथि याद है। जिसको अपनी जन्म तिथि याद है, पक्का मरोगे तुम लोग, पक्का। क्योंकि जिसने ये मान लिया कि मेरा जन्म हुआ है, पक्का मरेगा। और जो ये जान ले कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है, वो कभी नहीं मरेगा। इसीलिए साहिब ने कहा, हम ना मरे मरे वो संसारा, हमको मिला जीवन हारा। हमें वो आत्मदेह मिल गया जिसकी वजह से ये सारे जिंदा हुए बैठे हैं। ये सारी लाशें हैं, ये सब लाशें हैं। आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब लाशें हैं, लेकिन जिंदा हुई पड़ी है। किसके कारण? आत्मा के कारण। इसीलिए साहिब ने कहा ना, साधो ये मुर्दों का गांव। बताओ, जिंदों का गांव तो सुना था, तो मुर्दों का भी गांव होता है कोई? ये मुर्दों का ही गांव है। ये मुर्दे चल रहे हैं, लेकिन दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, लग रहा है ना जिंदा है, जिंदा है। हमारा बिटुआ जिंदा है, लग रहा है जिंदा। मुर्दा है, जैसे पंखा चल रहा है तो लग रहा है जिंदा है, लेकिन चल किसकी वजह से रहा है? करंट की वजह से। मुर्दा है ये, लेकिन करंट की वजह से कुछ समय के लिए जिंदा दिखाई देने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, कहो कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। करंट चला गया, अरे मुर्दा है, मर गया। फिर करंट आ गया, फिर जिंदा है। यानी आत्मा के द्वारा ही ये शरीर बार बार जिंदा और बार बार मुर्दा दिखाई देता है। आत्मा आ गई शरीर में, बच्चा पैदा हो गया, रोने लग गया, तो जिंदा है। आत्मा नहीं आई शरीर में, बच्चा पैदा हो गया लेकिन रोया नहीं, सांस नहीं चल रही है, दिल नहीं धड़क रहा है, तो मुर्दा है। अभी आ जाए दोबारा। कई बच्चे होते हैं रोते नहीं है, पैदा होते, दिल भी नहीं धड़क रहा होता उनका, डॉक्टर चक्कर में पड़ जाता है, ये क्या हो गया? फिर उल्टा करके मारता है। जब उसको मारता है तो उसकी सांस भी चल पड़ती है, दिल भी धड़कने लग जाता है। यानी आत्मा ने उसको कैच कर लिया, आत्मा की वजह से वो जिंदा हो गया। और जब आत्मा उसको छोड़ देगी, फिर से सांस रुक जाएगी, दिल की धड़कन रुक जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। यानी सांसें और दिल किसकी वजह से धड़क रहा है? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने जिसे छोड़ दिया, ये मुर्दा ही है। तो बस इतना समझना है, जो आत्मा हो जाएगा वो जन्म मरण से रहित हो जाएगा, और जो अपने आप को काया मानेगा वो पक्का मरेगा। तो हमने क्या करना है? हमने आत्मा का ज्ञान जानना है, हमने इस काया के ज्ञान को त्याग देना है। समझ लो, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब नाम दीक्षा होती है तब आपको शरीर से अलग करके बताया जाता है कि शरीर कहां तक है और आप कहां पे हो, शरीर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और आपकी क्या प्रॉपर्टी है, शरीर क्या काम कर रहा है और आप क्या काम कर रहे हो।
शरीर जब छोड़ोगे तो कहां जाओगे सब बताया जाता है, तब जाके जीव की मुक्ति होती है, ना कि मंत्र जपने से मुक्ति हो जाती है। ये आओ चेला आ गया, दे बेटा जप ले राम राम, जप ले राधे राधे, कुछ नहीं होने वाला, इससे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान को जानो, आत्म सत्ता को पहचानो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बन की सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज्ञान जब तक समझ में नहीं आया तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ये बिल्कुल 101% सत्य है। इसीलिए कबीर साहब बार बार इस जीव को समझाने के लिए आते हैं, बार बार, एक बार नहीं कई बार, अलग अलग समय में। अभी सबसे लास्ट में किसके पास आए कबीर साहब? मदन साहिब के पास। मदन साहिब के पास आए और उन्हें ये दिव्य ज्ञान दिया। मदन साहिब के पंथ को उजागर नहीं होने दिया कबीर साहब ने। बहुत छुप छुप के ढका ढका चला ये पंथ, कोई नहीं जानता। मदनपंथी भी अपने आप को मदनपंथी कहने को तैयार नहीं है, इसलिए और छुप गया। लेकिन कबीर साहब ने वचन दिया धर्मदास जी को भी और मदन साहब को भी। क्या वचन दिया? धर्मदास जी को क्या बोले? कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। यानी द्वादश पंथ, ये 12वां पंथ कबीर साहब के नाम पे काल भगवान ने 12 पंथ चला रखे हैं। 12वां पंथ कौन सा है? हंस मुनि कालदूत का। कि जब हंस मुनि आएगा, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, बड़ा बड़ा ज्ञान समझाएगा, उसके बाद खुद ही कबीर कहलाएगा। उसके बाद 13वां पंथ चालू हो जाएगा। तो कौन है ये 12वां पंथ? ये जो रामपाल जी महाराज है जेल में बैठे हैं, ये हंस मुनि कालदूत है। इन्हीं के बारे में कबीर सागर में बता के क्या बोला? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी जब 12वें पंथ का खात्मा होगा तब एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे पंथों को एक कर देगा, जिस पंथ में हर प्रकार का जीव आएगा। कोई राधा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जो भी इस ज्ञान को समझेगा वो इस पंथ में आएगा। ये मदन साहिब का पंथ है। मदन साहिब को भी ये वचन दिया कि हे मदन, तुम्हारे पंथ में एक ऐसा साधु आएगा जो पूरे संसार में सत्य का डंका बजाएगा। वाणी दर्ज है, क्या कहते हैं? चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठवा आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी का डंका सारे संसार में बजेगा, ये सत्य कर मानना। चौथी गद्दी का उजियारा, डंका बाजी सब संसारा। पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये मूल ज्ञान चलेगा और पूरा विश्व इसको स्वीकार करेगा। ये समय आने वाला है, ये बिल्कुल आने वाला है। और ऐसा डंका बजेगा कि उसके बाद कोई भी दो नहीं रह पाएगा, एक ही हो जाएंगे सारे, सब एक हो जाएंगे। और कब होंगे? जब इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको समझो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसी मूल ज्ञान को और समझने के लिए YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये चैनल सर्च करोगे आ जाएगा, या फिर लिख देना नितिन दास के सत्संग,
आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे। बस देखते जाना, सुनते जाना, चिंतन मनन करते जाना, तुम्हारा कल्याण 101% हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे कल्याण होने से। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ जड़ आरती नहीं होती है, जड़ पूजा नहीं होती है, यानी पत्थर पूजा, कैलेंडर पूजा, फोटो पूजा, ये नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। आत्मा, चेतन की पूजा होती है। अब आत्मा की पूजा कैसे करेंगे? आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी क्या? मेरे पास आत्मा है, बस इसी आत्मा की पूजा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ किसी संत को देह, नाशवान देह नहीं माना जाता। हमारे यहाँ किसी भी संत को आत्मा करके माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की पूजा होती है। जो स्थान बताया गया है कि हम उनके सिर बैठब आई, तो वो कहां बैठे हुए हैं? वो इस दास के सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है? ये फूल आपने कहां चढ़ाने हैं? ये मेरे सिर के ऊपर चढ़ाने हैं। आपने सिर के ऊपर क्यों चढ़ाने हैं? क्योंकि नीचे नाशवान देह है, ये नाशवान शरीर है। हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, इसका मेल है। ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? आत्मा गुरु है। जो इस काया को चला रहा है वो गुरु है। तो हमारे यहाँ आत्म देव की पूजा होती है। तो सिर के ऊपर फूल रखेंगे और आरती की थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेंगे, क्योंकि भीड़ जाता है, घुमाने के चक्कर में मत पड़ना, हाथ लगाना, नमस्कार हो जाएगा। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखना है। कोई भी सेवा है किसी भी प्रकार की, वो अपने चरणों में रखनी है। माया का स्थान चरणों में बताया गया है। उस सेवा से हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, मैं 2010 से प्रचार कर रहा हूं और हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया, क्योंकि हमारा आश्रम बनाने वाला काम ही नहीं है। हमारा आश्रम उजाड़ने वाला काम है। यानी जो घर बार तुम बना के बैठ गए हो और बार बार इसी संसार में आ रहे हो, फिर घर बना रहे हो, फिर मर रहे हो, फिर घर बना रहे हो, फिर मर रहे हो, ये संसार ही उजाड़ दिया जाएगा। यानी तुम यहां रहोगे ही नहीं। तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचाना हमारा काम है। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के पास पहुंचाना हमारा काम है। तो जब तुम्हें तुम्हारा घर छुड़वाया जा रहा है तो हम अपना घर कैसे बनाएंगे यहाँ पे? इसलिए हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। हाँ, कभी समय आएगा तो कुटिया जरूर बनाएंगे। कुटिया कैसी होती है आपको पता ही है। आश्रम और कुटिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। आश्रम लाखों करोड़ों अरबों के होते हैं और कुटिया घास फूस की होती है। तो उसी कुटिया में जीवन बीतेगा। इस सेवा से हम क्या करते हैं? हम प्रचार करते हैं। आप टीवी चैनल देखते हैं, घर में सबके टीवी होता है। आप टीवी देखते देखते सुबह सुबह 6:30-7 बजे साधना चैनल या ईश्वर टीवी देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे। वो बाबा जी आपको बार बार भरमाएंगे। कोई कहेगा लॉकेट ले ले, कोई कहेगा पेंडेंट ले ले, कोई कहेगा अंगूठी ले ले, कोई कहेगा ये ले ले, कोई कहेगा वो ले ले। इससे तुम्हारा जीवन में सुधार आ जाएगा। कोई कहेगा ये नाम जप ले, कोई कहेगा वो नाम जप ले, कोई कहेगा इतने मंत्र जप ले, कोई कहेगा उतने मंत्र जप ले। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी बीच में आ जाऊंगा, इसी बीच में मैं आ जाऊंगा। वो कह के गया ही होगा अभी कि नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले। और मैं आके क्या बोलूंगा? नाम छोड़ दे, नाम छोड़ दे, नाम छोड़ दे। जैसे ही मैं कहूंगा नाम छोड़ दे, तो जो परमात्मा के विवेकी हंस होंगे वो एकदम देखेंगे कि भाई ये कौन आ गया। नाम जपवाने वाले तो लाखों गुरु बैठे हैं भारत देश में, दुनिया में। ये नाम छुड़वाने वाला कौन आ गया? तो जब उनके अंदर खोज पैदा होगी तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है अपना, टीवी में आता है। उसी वक्त लोग फोन करते हैं, उसी वक्त सुबह सुबह फोन आने शुरू हो जाते हैं। कोई जर्मनी से, कोई कनाडा से, कोई इटली से, कोई फ्रांस से, कोई अमेरिका से, कोई जापान से। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम पूरे विश्व में चलता है। ये टीवी चैनल
195 देशों में चलते हैं। मैं नहीं जा सकता 195 देशों में एक बार में, लेकिन वो टीवी चैनल हर घर में चल रहा है। और वो चैनल कौन देख रहे हैं? धार्मिक लोग देख रहे हैं। जो धार्मिक है वही तो धार्मिक टीवी देखेगा। और डिस्को डांस वाले को तुम सुबह सुबह साधना लगा दो, वो कहेगा भैया बंद करा इसको, क्या मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्योंकि वो उसके मतलब की चीज ही नहीं है। धार्मिक चैनल कौन देखेगा? जो सच में परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो टीवी चैनल देख के संतों के वचन सुनते हैं कि कैसे मिले मालिक। तो जब वो बैठे हुए होते हैं तब मैं आ जाता हूं और उनको इन नामों को छोड़ने की सलाह देता हूं। तब वो लोग फोन करते हैं और असली बात जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तब हम उनको अपने सत्संग भेज देते हैं और YouTube पे वो सुनते 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 जाग जाते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा? नाम छोड़ने के बाद मिलेगा, नाम जप के नहीं मिलेगा। इसलिए साहिब ने समझाया ना, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में। आज तक हमारा जो भक्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र था वो क्या है? जप और तप। A to Z बाबा जप और तप ही करवाते हैं। और कबीर साहब इस संसार में आके सबसे पहले जप और तप ही छुड़वाते हैं। कबीर साहब बिल्कुल उलट काम करते हैं इन गुरुआ लोगों से। ये नाम जपवाते हैं और कबीर साहब नाम छुड़वाते हैं, तभी जीव का कल्याण होता है। तो टीवी में जब मैं आता हूं तो उस टीवी में आने के लिए मुझे लाखों रुपए देना पड़ता है वहां पे, क्योंकि टीवी में प्रोग्राम कोई सस्ता नहीं होता है, उसमें कितना ही पैसा लगता है। तो जो प्रचार प्रसार में योगदान आप करते हैं, कोई 5 रुपए चढ़ा देता है, कोई 1 रुपए चढ़ाता है, कोई 2 रुपए चढ़ाता है, कोई 10 रुपए चढ़ाता है। ये सारा पैसा हम क्या करते हैं? हम टीवी के प्रचार में लगा देते हैं। और क्या करते हैं? इससे हम गीता छापते हैं। हमारे आश्रम की गीता है, हर हर गीता घर घर गीता। हम उस गीता को छापते हैं और जो बड़े बड़े जो यात्राएं चलती हैं, कोई कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा चल रही है, कोई वैष्णो देवी जी की यात्रा चल रही है, हम क्या करते हैं? अपने भक्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि इन गीता को बांटते जाओ, बिल्कुल फ्री बांटो, देते जाओ। पता नहीं कौन सा मालिक का जीव परमात्मा को ढूंढने के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। हजारों किलोमीटर बेचारे पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते, एक्सीडेंटों में मारे जा रहे हैं, हालत खराब हो रही है। केदारनाथ में गए थे, कितने बंदा गया था, सारा का सारा मारा गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे हैं। और भगवान कहां है? अरे मैं तो तेरे पास में, घर से निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही भगवान है, बस तुझे उसका आभास नहीं है। जैसे तिल के दाने में तेल है, कहां जाए तिल ढूंढने तेल को? उसी में है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जब हमारी गीता कोई पढ़ता है तो आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा के बारे में समझता है। गीता का ज्ञान उसको उस लेवल तक लेके जाता है जहां पर पहुंचने के बाद उसे कबीर साहब का आगे का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। गीता का ज्ञान हमें कहां तक पहुंचाता है? 99 तक पहुंचा देता है। और कबीर साहब का ज्ञान उस 99 से आगे 100 तक पहुंचा देता है और हमारा कल्याण हो जाता है। तो एक एक करके आएंगे, मैं आगे बैठ जाऊंगा, भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है, थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। जो आएगा आरती करके साइड से निकल जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सपना आरती लगा लो भाई। जय जय सत्य कबीर। साहब बैठ जाएंगे, आरती लगा दे। ये गाओगे आरती? गाओगे? चलो गा लो।
इसको हट जाएगा ठीक है, नहीं तो घाव लग जाएगी, क्योंकि यहाँ से करके फिर यहाँ से निकल जाओ। हाँ उनको बंधा हुआ है वो। चलो बोले पीछे बंदी छोड़ की सदगुरु नजीर साहिब की। अभी अभी हमारे साहब का अमृत ज्ञान का जो घोष का समाप्त हुआ है, तत्पश्चात आरती होती है और आप लोग आरती का श्रवण करते हुए भीड़ नहीं लगाएंगे। बोले सतगुरु भगवान की। आज मोहरी बगिया में सतगुरु आयो है, आज मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। सब सखी मिली जुली आरती उतारू है, सखी मिली जुली आरती उतारू है। आज मोरी बगिया में सतगुरु आयो है, आज मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। 84 से देवी देवा पितारा से गुरु मोरा महाना है। देवी देवा पितारा से गुरु मोरा महाना है। 84 के जीवाबू 12 काला खावे नीजा नामा है। 84 जीवाबू काला खावे नीजा नामा है। मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। 5 25 सुरता छोरायो है। 5 25 सुरता छोरायो है। लखाया नाम से परिचय करायो है। लखाया नाम से परिचय करायो है। आजू मोरी बगिया में सतगुरु आयो है। आजू मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। चारो जुगा प्रगट साहेब आयो तार नहारो है। चारो जुगा प्रगट साहेब आयो तार एकल जुग का बीरा बंदी छोरा तो है नामा है। काल जुग का बीरा बंदी छोरा तो है। आजू मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। आजू मोरा बगिया में सतगुरु आयो है। सब सखी मिली जुली आरती उतारो है। अरे 12 पंथा काल निरंजन भरमायो है। 12 पंथा काल निरंजन भरमायो है। 13 माया पंथ साहेब खुद ही चली आयो है। 13 माया पंथ साहेब खुद ही चली आयो है। आजू मोरा
उतारे आजू मोरा बगिया में सतगुरु आयो आहे धाना धाना कहे जोगी धाना तोरा भागा हे धाना धाना कहे जोगी धाना तोरा भागा हे साहेबानी तीना मिले संशय भाई नासाहे साहेबानी तीना मिले संशय भाई नासाहे आजू मोरा बगिया में सतगुरु आजू मोरा बगिया में सतगुरु आयो सखी सब मिली जुली आरती उतारू है सखी सब मिली जुली हे धन गुरु परम दयाल हे साहिब आरती की जय धन गुरु परम दयाल हे साहिब आरती की जय धन धन मोर भाग हे साहिब आरती की जय धन धन मोर भाग हे साहिब आरती की जय सारती की जय सुबह आरती की जय आरती की जय सुबह आरती की जय धन धन मोर भाग हे साहिब आरती की जय धन आत्मायानात्मा के भेद बतावन आत्मायानात्मा के भेद बताए पिंड ब्रह्मांड से सूरत छोड़ायो पिंड ब्रह्मांड से सूरत छोड़ायो ओ पिंड ब्रह्मांड से सूरत छोड़ायो सूरती छाड़ावे निज धाम हे साहिब आरती की जय सूरती छाड़ावे निज धाम हे साहिब आरती की जय धन धन मोर भाग हे साहिब आरती की अरे वेद पुराण तुम्हारे तू ही विराजमान हे साहिब आरती की जय सब घट तुम्ही हरमान हे साहिब आरती की धन गुरु परम दयाल हे साहिब आरती की जय धन गुरु परम दयाल साहिब आरती की हंस उबारण मनुष्य तन धरियो हंस उबारण मनुष्य तन धरियो ओ जीव चेतावन जगत में आयो जीव जगत में आयो तो हे हंस उबारण मनुष्य तन धरियो आए जीवा वो बारन जगत में आयो जीवा वो बारन जगत में आयो अरे
नीत नवपनो नाम के साहिब आरती की जय। वैद ही तोर नाम के साहिब आरती की जय। वैद ही तोहे नाम के साहिब आरती की जय। धन गुरु परम दया बोलिए प्रेम से चतुर्देव भगवान की जय। आगे माई आरती की जय। परम पुरुष की जन्म सुफल करारा। आगे माई आरती की जय। परम पुरुष की जन्म जा। गे माई अमर या पूरा के अमर रे पुरुषवा दियो भेदा बता। आगे माई अमर या पूरा के अमर पुरुषवा दियो भेदा बता। आगे माई आरती की जय। परम पुरुष की जन्म सुफल होई जा। ये माई आरती की जय। जन्म आगे माई सता गुरु समम जगत कोई नाही माँ। आगे माई सता गुरु समा जगत में ना दूजा नाही कोई सहाय। गे माई जप तप आजपा अनहद छोरावे दियो सूरत ठहरा। गे माई सतगुरु आगे माई आरती कीजिए। परम पुरुष की जन्म सुफल कर। आगे माई आरती की जय। परम पुरुष की जन्म सुफल होई। आगे माई के तीराता मुराता बराता छोरा ये विवेक दियो जगा। आगे माई तीराता मुराता बराता छोरा विवेक देहु जगा। आगे माई होई दयाल जगत में आवे दियो जन्म मरण नसा। आगे माई होई दयाल जगत में आवे दियो जन्म मरण नसा। ये माई सुराती उलट के गगन ठहरावे सातया नाम
के बाती सबादा के ज्योति जला आगे माई ताना के दीपा सुरता के बाती सबादा के ज्योता जला आगे माई ऐसे जोगी करे नीता आरती नीति ना चरना सरना आगे माई ऐसे जोगी करे नीता आरती नीति ना चरना सरना साहेब शरणा शरणाई बड़े प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की साहेब बंदगी सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। बंदी चोर नितीन सहाय घेतली
तुम्हारी, कैसे मैं आरती करूं हम चूल्हा। साहेब बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ दी साहेब की। हाँ